स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा, हम सीख रहे हैं CIT। ठीक है, हम CIT सीख रहे हैं। अब CIT के अंदर बेसिक जो भी चीजें हैं वो मैं आप लोगों से जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो AI टूल्स इस वक्त मौजूद है वो है हमारे पास ChatGPT। सबसे पहली चीज मैं आपको वो बताऊंगा जो कि बेसिक सी चीज है, जो हर बच्चा जानता है, हर किसी को ये चीज पता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद उन्हें अभी तक इसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो एटलीस्ट इसको देखें लाजमी। आपके डेली यूज के लिए बहुत बेहतरीन चीजें हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ChatGPT, इसका मैं आपको इंट्रो भी दूंगा। देन मेरे पास फिर आएगा डीप सीक। ठीक है, एक हमारे पास है डीप सीक। डीप सीक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक चैट जीपीटी। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी हमारे पास काम कर रहा है, इसी तरह हमारे पास डीप सीक भी काम कर रहा है। अब हर एक का काम करने का एक अपना पर्पस, अपना तरीकेकार है, सब काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है मेरे पास जेमिनाई। ठीक है, जेमिनाई गूगल का है, इसी तरह लेट्स सपोज डीप सीक है, चैट जीपीटी। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि चैट जीपीटी, डीप सीक ये समटाइम आपके पास विदाउट लॉगिन चल जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको आईडी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन जेमिनाई आपका फ्री नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे जीमेल की आईडी जरूर देनी है, यानी कि आपको जो जीमेल अकाउंट होता है वो आपने लाजमी यहाँ पे देना होता है। ठीक है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है, जेमिनाई है। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे, लेट्स सपोज के MS ऑफिस की, कि इसमें मैं मेजर तीन चीजें आप लोगों को लाजमी सिखाऊंगा, लाजमी बताऊंगा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, MS ऑफिस में हम लोग, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग बात करेंगे MS वर्ड की। ठीक है, यानी कि हमारे पास समझ लें वर्ड है ये, MS ऑफिस का ये वर्ड है, MS वर्ड। हम वर्ड पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग पावर पॉइंट पे। ठीक है, पावर पॉइंट क्या होता है, इस पे प्रेजेंटेशन बनती है। वर्ड क्या होता है, वर्ड पे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सेल आ जाता है, एक्सेल पे अकाउंट्स का काम होता है, फाइनेंस के काम होते हैं, इस तरह के काम होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद हम लोगों ने बात करनी कुछ ईमेल से रिलेटेड की ईमेल्स वगैरह क्या होती हैं। देन उसके बाद हमने बात करनी है कुछ इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड भी कुछ सिक्योरिटी की चीजें होती हैं जो कि जरूरी भी हैं, जो आज के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। आपको पता है आज के दौर में स्कैम इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो ये भी हमारे पास जरूरी चीज होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसके लिए बात करेंगे कि लेट सपोज हम एक हफ्ते में एक दफा रखा करेंगे Q&A सेशन। ठीक है, Q&A सेशन वैसे तो मैंने जो आपको स्केड्यूल सेंड किया है वो मेरे पास समझे, देखा जाए तो मैंने लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एक Q&A सेशन रखा हुआ है। लेकिन वीकली अगर हमें जरूरत पड़ती तो एक हम Q&A सेशन रखा करेंगे जिसमें हम डिस्कशन कर लें। ठीक है, ऑन द स्पॉट समझ लें, हम लाइव बात किया करेंगे कि अगर आपको कोई इश्यूज आता है। ठीक है, इस चीज से रिलेटेड जो भी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं इससे आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहा, ना मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मुझे फीस नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि जो बेचारे पढ़ने चाहते हैं, जिनको पढ़ना है, वो एटलीस्ट पढ़ें, सीखें, समझें। और मैं वही कोर्स यहाँ पे स्टार्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ जो प्रीमियम कोर्स होता है। कोई ऐसा नहीं कि छोटी मोटी दो तीन चीजें बताएं और क्लास को खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम ये भी लाजमी रखा करेंगे। खैर, हमारे पास ये क्लियर हो गया। देन इंटरनेट, ईमेल, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अलावा वर्ड हो गया। वर्ड के साथ साथ हमारे पास हो जाता है MS, सॉरी, जेमिनाई, डीप सीक एंड चैट जीपीटी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इस इससे पहले क्लास 1 है मेरी, जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं शेयर करूंगा। आप लोग मेरी उस क्लास को भी देखिए, उसमें मैंने इन डिटेल पूरे कीबोर्ड के बारे में समझाया हुआ है, डेस्कटॉप के बारे में समझाया हुआ है, टास्क बार क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, हमारे पास स्टार्ट क्या होता है, सिस्टम ट्रे क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो काइंडली आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस क्लासेस को भी आप देख सकते हैं, मैं दोनों रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ गूगल पे जाके लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ, सबसे पहली चीज वो है चैट जीपीटी। अच्छा, चैट जीपीटी ये वो चीज है जो कि आपके डेली यूज में आपके लिए इतनी हेल्पफुल हो सकती है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, कुछ लोग इस बारे में जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जो जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते वो सीखें, वो समझें। ठीक है, कि ये क्या काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इससे छोटा सा सवाल करूंगा, मीन्स के वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, मैं से पूछता हूँ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, जस्ट मैं इतना सा क्वेश्चन इसके आगे लिखूंगा। अभी मैं कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखला, कोई बड़ी बात इससे मैं नहीं कर रही है, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रॉम्प्ट मैं इसको दे रहा हूँ।
ठीक है, देखते हैं ये मुझे रिजल्ट में क्या प्रोवाइड करेगा। मैंने ये इसको मैसेज किया। अब ये सर्च कर रहा है, ठीक है, सर्चिंग द वेब। अब ये मुझे आंसर करेगा। एज एज ऑफ मई 2025 द करंट एस्टिमेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 8.2 बिलियन। 8.2 बिलियन पीपल, ठीक है, यानी कि हमारे दुनिया के अंदर 8.2 बिलियन इतने लोग मौजूद हैं। ठीक है, ये हमें एक जो है प्रॉपर तौर पे डिटेल दे रहा है, जिसमें इसने यहाँ पे ब्रेकअप करके दिखा दिया भाई। ठीक है, इतने हमारे पास, हमारे दुनिया में, मतलब हमारी दुनिया में इतने लोग मौजूद हैं। ठीक है, इतने लोग मौजूद हैं। तो देखिए, मैंने छोटा सा सवाल किया था। अब चैट जीपीटी कुछ ऐसा ही काम करता है कि आप इससे जिस लैंग्वेज में बात करेंगे उसी लैंग्वेज में भी आपको आंसर देगा। लेट सपोज किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, वो बच्चा बेचारा क्या करेगा। भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंगूठा छाप हैं, एटलीस्ट वो तो काम कर सकेंगे इस पर। जरूरी तो नहीं है सिर्फ हक पढ़े लिखों का है। जरूरी तो नहीं जो पढ़े लिखे हैं, जो कंप्यूटर जानते हैं, वही इसको यूज करेंगे। नहीं, हक सबका है। एक चीज अगर लॉन्च हुई है, एक चीज बनी है, तो वो सबके लिए बनी है। सबका हक है, सबका राइट है। तो ये चीज जरूरी है। अब लेट सपोज के मैं यहाँ से न्यू चैट करता हूँ। ठीक है, मैं एनोटेट ऑन करता हूँ, उसके थ्रू आप लोगों को गाइडेंस देता हूँ और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, मैंने ये ऑन कर लिया है। अच्छा भाई, ये मैंने ऑन कर लिया। अब देखें, मैं इजीली आप लोगों को ये चीज समझा देता हूँ कि ये काम कैसे होगा। मैंने एनोटेट करने के साथ साथ आप लोगों को ये सारी चीजें समझाता भी रहूंगा। ये देखें, यहाँ पे मैंने राइट किया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है न्यू चैट। और याद रहे, ये फ्री भी चलेगा और ये लॉगिन करके भी चलेगा। फ्री में लिमिटेड होगा, लॉगिन के बाद काफी फीचर्स इसके खुल जाते हैं और काफी ज्यादा काम कर लेता है। ठीक है, इसका एक प्रीमियम वर्जन भी होता है कि गेट प्लस, यहाँ से आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये गेट गेट प्लस वाला ऑप्शन है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से न्यू चैट मैंने कर ली, तो न्यू चैट मेरे पास आ गया। अब मैं इससे छोटा सा सवाल पूछूंगा और उर्दू में पूछूंगा आप लोगों के आसानी के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये पूछता हूँ कि भाई मुझे बताएं, मीनार पाकिस्तान किस जगह मौजूद है। ठीक है, मैं इससे इस दफा उर्दू में पूछ रहा हूँ, ये उर्दू में ही मुझे आंसर करेगा। ठीक है, ये उर्दू मीन्स के एक उर्दू वाली लैंग्वेज। ठीक है, अब मीनार पाकिस्तान लाहौर में वाक़ है, जो कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है। ये मीनार इकबाल पार्क पहले के नाम मिंटो पार्क में वाक़ है, जहां 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन करारदादे पाकिस्तान पास की गई थी। तो भाई ये इसने मुझे, जैसे मैंने इससे क्वेश्चन किया है, इसने वैसे ही मुझे आंसर किया। आई होप सो कि ये चीज आप समझ होंगे। अभी हम छोटे छोटे इंट्रोडक्शन लेंगे, देन हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, वैसे वैसे हम इसके साथ साथ यूज टू होते रहेंगे, इसके साथ साथ हम काम करते भी रहेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि अभी हम सारा चैट जीपीटी पढ़ लेंगे फिर हम दूसरी साइड पे जाएंगे। नो, हम वर्ड करें, हम पावर पॉइंट करें या हम एक्सेल करें, उसके साथ साथ हम इन चीजों को भी यूज रखेंगे, ताकि आप डे बाय डे इस पे आगे भी बढ़ते रहें। इसी तरह मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। ठीक है, एक न्यू टैब को खोल लेता हूँ। न्यू टैब को खोल के मैं जाता हूँ डीप सीक पर। ये मेरे पास डीप सीक आता है, मैं डायरेक्टली डीप सीक करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास डीप सीक आ गया, ये मेरे पास डीप सीक आ गया। साइन अप सारी चीजें मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला डीप सीक मेरे पास आ जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये मेरे पास डीप सीक की एक वेबसाइट आ गई है। अब मैं करूंगा क्या, मैं इस डीप सीक वेबसाइट पे क्लिक करूंगा और ये वेबसाइट मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट फॉर फ्री यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे पास। स्टार्ट फ्री चैट नाउ, ट्राई अवर प्रो एआई असिस्टेंट। ठीक है, ये चीजें मेरे पास आ रही है। मैं करता हूँ स्टार्ट फ्री चैट नाउ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्या इशू दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये आ गया फ्री डीप सीक चैट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ये है वर्जन 3, यानी कि डीप सीक का R1 है। ये सारी चीजें आप इस पर से इजीली चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास न्यू चैट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू, ये चीज आ रही है। इसी तरह अब मैं गूगल पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ डीप सीक। ठीक है, एक मेरे पास ये आती है सबसे टॉप पे डीप सीक में, इस पर जाता हूँ। ठीक है, अब ये चाइनीस आ रही है डीप सीक V3, यानी कि वर्जन 3। अब मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो होता क्या है मेरे पास, मैं यहाँ पे डीप सीक पे पहुंच गया। ठीक है, डीप सीक पे कैसे पहुंचा हूं मैं, यहाँ पे क्लिक है डीप सीक वर्जन 3। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, मैंने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है मैंने, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ से असल जो मैं काम करूंगा, यहाँ से करूंगा। एक वो ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ से वही चीज पूछता हूँ जो मैंने चैट जीपीटी से पूछी, हम सिमिलर चीजों को लेके चलेंगे। लेट सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ वर्ड
पॉपुलेशन, ठीक है। इससे पूछते हैं कि ये क्या बताता है हमको। अच्छा भाई, ये बता रहा है 8.1 बिलियन, ठीक है। चैट जीपीटी ने हमें बताया 8.2 बिलियन। इसी तरह डीप सीक ने हमें बताया 8.1 बिलियन। कहीं ना कहीं या तो ये लेक कर रहा है या तो चैट जीपीटी लेक कर रहा है, ठीक है। इट मींस 8.2 बिलियन। अब हम एक टूल को और चेक करेंगे, फिर हमें सही आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल वर्ल्ड पॉपुलेशन है कितनी, ठीक है। यहाँ पे आ रही है 8.1 बिलियन, जबकि हमें इसने बताया था, चैट जीपीटी ने, 8.2 बिलियन। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम न्यू टैब लेके एक बार जेमिनाई पे जाते हैं, ठीक है। ये मेरा जेमिनाई है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड होने के बाद आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप इजीली, नो टेंशन, ठीक है। टेंशन लेनी है आपने इजीली। अगर कुछ चीजें मिस हो जाए, कुछ चीजें समझ नहीं आए, तो आप मेरी रिकॉर्डिंग्स को आराम से इजीली रिलैक्स होके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी भी कोई लेनोवो के नाम से एंटर हो गया। लेनोवो कौन है, मैं नहीं जानता लेनोवो कौन है। मैं फॉर्म के अकॉर्डिंग चलूंगा, तो माजरत के साथ लेनोवो जो भी है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो अब मैं आ गया हूँ जेमिनाई पे। जेमिनाई पे मैं लिखता हूँ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। मैं इससे पूछता हूँ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा भाई, इसने भी मुझे बताई 8.2 बिलियन। इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल से 8.2 बिलियन है। एक काम ये करते हैं, एक दफा हम एक और नया टैब खोलते हैं और गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाके भी हम सर्च कर लेते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025, ठीक है। अच्छा भाई, 8.2 बिलियन, 8.2 बिलियन, इट मीन्स के डीप सी कहीं लैग कर रहा है, ठीक है भाई। डीप सी की लैकिंग आ रही है, डीप सी कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, या तो अपडेटेड नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, हो सकता है हम मिस्टेक कर रहे हो। हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं, अब हम मिस्टेक, मैं आपको बताता हूँ हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं। हम मिस्टेक ये कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या दे रहा है, एस ऑफ जून 2024, ठीक है। इसने मुझे 24 बोला, मैं कहता हूँ करंट 2024 में, तो सॉरी 2025 में से ही पूछता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं 8.2 बिलियन। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि 8.2 बिलियन इज द राइट। अब एक चीज देखें, सुने, हमें किस किस तरह से इन टूल्स को यूज किया जा रहा है, हम कैसे यूज करें। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये चीज कि हम किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं इन टूल्स को, ठीक है। अब देखें, हम लिखने में मिस्टेक कर रहे हैं। हमने ChatGPT पे ठीक लिखा, हमने जेमिनाई पे ठीक लिखा, लेकिन डीप सीक पे हमने जो लिखा था उसने 2024 तक का डेटा मुझे दिया था। जब मैंने इसको बोला करंट डेटा दें, तो इसने मुझे तब करंट डेटा दिया। तो आप समझ रहे हैं कि ठीक है, लिखा तीनों जगह हमने सेम चीज, लेकिन मसला क्या है, एक जगह कुछ और आया और दो जगह सेम चीज आई, बल्कि तीन जगह, गूगल, चैट जीपीटी एंड जेमिनाई, इन तीन जगह पे सेम चीज आई, लेकिन डीप सीक पे थोड़ी सी चेंज था। अब इसको हमने जब किया अपडेट, तो जाहिर सी बात है इसने अपडेट इस चीज को दे दिया, ठीक है। तो भाई सारे टूल्स ही अपना प्रॉपर सब काम कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, कोई इसमें लैग वगैरह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सो कि इस चीज को आप समझ रहे होंगे। मेरी चाय ठंडी हो गई। सो ये वो चीज थी। तो मेरा आप सबको बताने का मतलब ये था कि ये तीन चीजें, ये तीन वेबसाइट आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त चीजें हैं। इसको आप जितना देखें, जितना काम करें उतना अच्छा है। अभी तो आपको सिर्फ मैं ये 0 पॉइंट समझ लें 5% बता रहा हूँ। बहुत कुछ इसमें भी बाकी है, जो हम आगे जाके करते रहेंगे, ठीक है। देन सबसे पहले हम काम करेंगे वर्ड के ऊपर। इससे पहले बहुत सारी चीजें थी, वो मेरी क्लास नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जो मैं आपको शेयर करूंगा, आप वहां पे इसको देखिएगा, इससे पहले वाली चीजों को, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें और यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे छोटा सा एक काम लूंगा चैट जीपीटी से ही, ठीक है। वो मैं क्या लूंगा, लेट सपोज के मुझे यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखवानी है, ठीक है। मुझे एप्लीकेशन लिखवानी है, लेट्स सपोज भाई मुझे बुखार है, मुझे फीवर हो गया, या मुझे स्कूल से सर्टिफिकेट लेना है, कुछ भी लेना है, XYZ कोई भी चीज़ है। मुझे एक एप्लीकेशन लिखवानी है और चैट जीपीटी से लिखवानी है। अब मैं यहाँ पे अगर वर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं अगर भाई टाइपिंग वगैरह जो भी है XYZ मैं स्टार्ट करता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे 10 मिनट लगने हैं, 15 मिनट लगने हैं, मुझे टाइम एटलीस्ट लगेगा, ठीक है। ये काम इस बार मैं करूंगा चैट जीपीटी से आसान, ठीक है। चैट जीपीटी से मैं इस काम को कर दूंगा आसान। सो मैं चलता हूँ चैट जीपीटी की तरफ। ये मेरा चैट जीपीटी आ गया है, और चैट जीपीटी जाने के बाद मैं यहां से न्यू चैट कर लेता हूँ।
मैंने न्यू चैट करी। न्यू चैट करने के बाद मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिखता हूँ, राइट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, मैं कहता हूँ राइट स्कूल, राइट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मैं इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ये देने के बाद मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन मुझे प्रॉपर तौर पे लिख कर दे रहा है। ठीक है, बहुत सौ को आती, बहुत सौ को नहीं आती। ठीक है, मैं किसी को ये नहीं बोला जिसको आती है वो क्यों है, सब बैठे सब देखें सब सीखें। हो सकता है कुछ चीजें मिसिंग हो जो आपकी पूरी हो जाए। मेरी कोशिश है कि एटलीस्ट मेरे पास जो नॉलेज है, जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आगे स्टूडेंट्स तक या लोगों तक पहुंचा दूं। ठीक है, जितनी मेरे पास नॉलेज है बाकी और ठीक है, ये मेरे पास पूरी की पूरी इसने मुझे क्या करके दे दिया, एप्लीकेशन टाइप करके दे दी। अब एक गलती मत करिएगा, ठीक है सही है एप्लीकेशन बन गई। एक गलती नहीं करिएगा कि इसको एज इट इज आपने पूरा कॉपी किया। कॉपी किया यहाँ तक, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने सीधा सीधा सा वर्ड पे ले जाके पेस्ट कर दिया और आपने समझ लें इसको छाप दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। नहीं, इसको आपने पढ़ लेना है सुकून से, एक दफा इसको सही से पढ़ लें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये सारी चीजें आप पढ़ लें। अब यहाँ पे आ रहा है प्रिंसिपल। ठीक है, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम। अब यहाँ पे आपका आएगा योर फुल नेम, योर रोल नेम, उसके अलावा योर क्लास एंड सेक्शन, देन रीजन और फुल नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट, सिग्नेचर, ये सारी चीजें चलिए सिग्नेचर हम हटा देंगे, उसका इशू नहीं है। ठीक है, डेट हम डाल देंगे। अब ये सब चीजें मुझे ऐड करवानी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ माय स्कूल नेम। ठीक है, माय स्कूल नेम, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्शल हाई। ठीक है, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ ये माय नेम, मैं लिख देता हूँ माय नेम जैक। ठीक है, देन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या चाहिए, माय क्लास ओ लेवल, लेट्स सपोज। ठीक है, और क्या था, माय सेक्शन बी, लेट्स सपोज मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो चीजें आप इसको देख लीजिए, कोई मसला नहीं है। माय रोल नंबर, मैं रोल नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैं देता हूँ। अब मैंने चैट जीपीटी को ये चीज दे दी कि आप प्लीज खुद ही लिख लें, जब आपने इतना कुछ कर दिया है आप इतना भी कर लें। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इतना भी कर लें, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से इसको सेंड कर देता हूँ, मैंने यहाँ से इसको सेंड किया। अब ये क्या करेगा, अगेन टाइप करेगा, देखें स्कूल नाम डाल दिया है, स्कूल का एड्रेस रह गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम भी इसने ऐड कर दिया है, मेरी क्लास भी ऐड कर दी, मेरा सेक्शन भी ऐड कर दिया, मेरा रोल नंबर भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे इसने किया क्या है, इसने सारी चीजें मेरी सब कुछ ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम आ गया, सॉरी मेरा स्कूल नेम आ गया, यहाँ पे मेरा नाम आ गया, मेरी क्लास आ गई, मेरा सेक्शन आ गया, मेरा रोल नंबर आ गया। ठीक है, नीचे चलेंगे अगर हम, तो नीचे क्या क्या इसने मेंशन कर दिया, नीचे भी सब कुछ मेंशन कर दिया इसने। यहाँ पे मेरे पास मेरा नाम, मेरी क्लास आ गई, मेरा रोल नंबर आ गया। अब डेट रह गई, डेट आप डेट भी इस तरह ऐड हो जाएगी। इसमें क्या मुश्किल है, रही बात सिग्नेचर, सिग्नेचर को हटाएंगे कैसे। ठीक है, सारा काम इसी से करवा लेंगे, आपने टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ रिमूव सिग्नेचर, मुझे सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव सिग्नेचर, मैंने रिमूव सिग्नेचर किया तो देखें सिग्नेचर रिमूव, गया सिग्नेचर नहीं है। ठीक है, सिग्नेचर नहीं आ रहा। इनफैक्ट अब एक चीज और बताऊं, अगर आपको लगता है कि आपने जो इससे लिखवाया है, जो भी कुछ आपने एप्लीकेशन लिखवाया, आपको अगर लगता है कि एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है, तो तब भी कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने इन टूल्स के होते हुए टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको इसका भी तरीका बता देता हूँ अगर आपको लगता है ज्यादा है। ठीक है, अभी भी कुछ स्टूडेंट एडमिट हो रहे हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ प्रेसाइज। ठीक है, प्रेसाइज में लिखता हूं और फिर से सेंड करता हूं, तो ये क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। मेरे अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, मुझे शॉर्ट करवानी है, तो यहां से मैं शॉर्ट करवा दूंगा। देखें कितनी शॉर्ट हो गई, बहुत शॉर्ट हो गई। ठीक है, इजी, अब आपको पढ़ने में भी आसानी हो गई और आपको
किसी को भेजने में भी आसानी हो गया, इवन के व्हाट्सएप पे भेजें, किसी को लेटर पे लिख के भेजें, वर्ड पे लिख के प्रिंट करके भेजें, किसी भी तरह भेजें, ईमेल करें, एक्सवाइजेड कुछ भी करें, आपके लिए आसानी हो गई। एक छोटी सी चीज बताता चलूं, 1 मिनट के बाद मेरी मीटिंग एंड होगी, ठीक है। 10 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा। 10 मिनट का ब्रेक के बाद मैं एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद अगेन ज्वाइन करूंगा, ठीक है। 40 मिनट्स की क्लास होगी, उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक होगा, देन उसके बाद दोबारा मैं क्लास ज्वाइन करूंगा और 11 बजे फिक्स मैं क्लास को वाइंड अप कर दूंगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है क्लास खत्म होते ही आप लोगों ने मुझे मैसेजेस करना शुरू कर दिए, सर रिकॉर्डिंग, सर रिकॉर्डिंग, सर रिकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। टाइम लगता है, अपलोडिंग में भी टाइम लगेगा, फिर उसके बाद छोटी मोटी एडिटिंग्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है, वो होंगी, देन आपके पास अपलोड होके पहुंच जाएगी, ठीक है। मैं ग्रुप के अंदर ही आपको प्रोवाइड करूंगा, इस चीज़ का आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह इस 1 महीने के अंदर अंदर। आप लोगों को जिसको कुछ नहीं आता, मैं आप लोगों को इतना कर दूंगा कि एटलीस्ट आप खुद से छोटा मोटा काम कर सको, ठीक है। मैं बहुत बड़े बड़े दावे नहीं कर रहा, मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं कर रहा आप लोगों से। देन अब हम वर्ड पे जाते हैं, अब हम वर्ड पे जाने के बाद कुछ चीज़ों को सीखते हैं, फिर उसके साथ साथ हम बाकी ये वाली चीज़ों को भी यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। देखिए, मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलूंगा। हमारी देखें, ये है, मैं वर्ड को पहले बंद कर रहा हूँ, फिर दोबारा से इस वर्ड को मैं स्टार्ट लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, फिर हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। देखें, ये हमारा वर्ड का एक इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं, ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में बताता रहता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे कुछ हमारे पास होम का ऑप्शन है, न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, लेट्स सपोज ये डॉक्यूमेंट्स है, फिर हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स आते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो जाता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं, चले मैं एक्सेप्ट करता रहता हूँ। तो कुछ हमारे पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जब हमने बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट बनाना होता है तब हमने इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हमें मिल रहे होते हैं, जो कि बने हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है रिसेंट। इस रिसेंट का मतलब ये है कि जो फाइल यहाँ पे खुली हुई है जिस पे हमने काम किया है, यहाँ पे देखें आप, डेट भी आ रही है, सॉरी डेट बोल रहा हूँ, टाइमिंग आ रही है, डेट भी यहीं पर ही आती है। अभी तो यहाँ पे फिर फिलहाल टाइम शो हो रही है 3 घंटे पहले, तो यहाँ पे डेट वगैरह टाइम वगैरह सब चीज़ मेंशन हुई होती है। फिर आता है पिन। पिन डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है जिसको हम पिन कर लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे हम उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो सारा इंटरफेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। और आप जो है इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। देन अब मैं क्लिक करता हूँ, लेट सपोज के ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दिया। ये मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया। ये नया डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि ये मेरा बिल्कुल एक न्यू पेज है, इस पे मैं सारे काम करूंगा। अब मुझे यहाँ पे भी कुछ चीजें शो होंगी। कुछ चीजों से मुराद क्या है, वो ये है कि यहाँ पे मेरे पास ऊपर आ रहे हैं ये सारे वर्ड के टैब, ठीक है। ये वर्ड के टैब, इनको टैब कहा जाता है। अब ये हर टैब अलग अलग है, ठीक है। हर टैब अलग से मुराद ये है कि यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट चीजें, लेट्स सपोज यहाँ मेरे पास फाइल है, यहाँ मेरे पास होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, व्यू, व्यू हेल्प, ये सारे टैब कहलाते हैं, ये सब टैब हैं, ठीक है। इन सबको हम टैब कहते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, लेट्स सपोज के ड्रॉ वगैरह हो गया। ये ड्रॉ है, ये पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं होता, ये नए वर्जन में अवेलेबल होता है। ये कुछ चीजें मौजूद हैं। फिर हमारे पास एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं रिबन। ये पूरा हमारे पास रिबन है, और ये रिबन है मेरे पास किसका, ये रिबन है मेरे पास इस होम का, ठीक है, इस होम का। इस इंसर्ट, सॉरी इंसर्ट बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, होम का, इस होम का ही मेरे पास रिबन है। इसी तरह जब मैं इंसर्ट पे जाऊंगा तो इंसर्ट का रिबन खुलेगा, ड्रॉ पे जाऊंगा तो ड्रॉ का रिबन खुलेगा, डिजाइन पे जाऊंगा तो डिजाइन का, लेआउट पे जाऊंगा तो लेआउट का। ये सारे के सारे टैब हैं। जिस टैब पर मैं जाता रहूंगा मेरे पास उसी का रिबन खुलता रहेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जिस टैब पर जाऊंगा उसी टैब का रिबन मेरे पास खुलता रहेगा। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। मैं डिजाइन पे जाता हूँ, डिजाइन का मेरे पास रिबन खुलता है। ये मैं फिलहाल होम पर हूँ। अब होम से रिलेटेड मैं लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ जैक, मैंने अपना नाम लिखा और मैंने इसको प्रॉपर तौर पर सिलेक्ट किया।
सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे मेरा फॉन्ट का स्टाइल मौजूद है। फॉन्ट के स्टाइल के साथ राइट साइड पे जाऊँ तो ये मेरे पास फॉन्ट का साइज मौजूद है। मैं कितना भी साइज यहाँ से कर सकता हूँ। लेट्स सपोज 72 में रख रहा हूँ। और बढ़ाना है तो आप 72 यहाँ पे लास्ट है, और बढ़ाना है तो एक काम करें, आपको इजी है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और इसमें लिख दें लेट्स सपोज 100। 100 कर दिया मैंने तो ये 100 टाइम्स बड़ा हो गया। ठीक है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे आता है फॉन्ट का स्टाइल। अब ये सब काम होंगे कब, जब आप इसको इस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये मेरे फॉन्ट के स्टाइल है, मैं कोई सा भी फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉन्ट के साइज पे जाके 12 कर देता हूँ, और इसको मैं बोल्ड पे से हटा दूंगा, मैं इसको कर दूंगा नॉर्मल। अब मैं आपको एक चीज वो बताने वाला हूँ कि जहां हम चैट जीपीटी पे गए थे, मैंने इसको सिलेक्ट किया था पूरा माउस के साथ। ठीक है, इतना लेट्स से मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा अपने माउस से, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, और जब मैं वर्ड पे आया था ना, तो वर्ड पे मैंने पेस्ट कैसे किया था, मैं यहीं पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ये मुझे एक पेस्ट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरा जो टेक्स्ट था जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। इजी सिंपल। ठीक है, तो ये वो चीज थी। अब मैंने यहाँ पे अपना लिखा था नेम। ठीक है, मैं इस नेम को और बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बढ़ा कैसे रहा हूँ मैं, लेट सपोज यहाँ से मैं साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास यहाँ मुझे दो ऑप्शन और दिखाई देते हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, ये दोनों क्या काम करेंगे, ठीक है, ये दोनों काम करते क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये करता है फोन को मेरे इंक्रीज, ये करता है मेरे फोन को डिक्रीज, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, एक मेरे फोन फोन को सॉरी फोन को इंक्रीज कर रहा है, एक मेरे फोन को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक चीज यहाँ पे आती है, इसको कहते हैं चेंज केस। ये चेंज केस का पर्पस क्या है ये भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, लाइक 20। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, मैं एक ये फॉन्ट लिखता हूँ। ठीक है, साइज थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे होता है चेंज केस, इसका मतलब ये है ये सेंटेंस केस है। इस वक्त आप देख रहे हैं सब कुछ कैपिटलाइज है, सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है। अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और चेंज केस में आके इसको सेंटेंस केस करता हूँ तो देखें क्या हो गया, सेंटेंस केस हो गया। मीन्स के सिर्फ टी कैपिटल और बाकी सब कुछ स्मॉल हो गया। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस केस था। उसके बाद अगेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन सिलेक्ट करने के बाद मैं अगेन चेंज केस में जाता हूँ। ये लोअर केस है, मुकम्मल लोअर केस, कुछ भी कैपिटल नहीं, एक लेटर भी कैपिटल नहीं होगा। अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर से चेंज केस में जाते हैं, एक आता है अपर केस। अपर पे केस का मतलब ये सब कुछ कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगेन सिलेक्ट करता हूँ, चेंज केस में जाता हूँ, ये होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसको करता हूँ तो हुआ क्या, हर वर्ड का इसने पहला लेटर कैपिटल कर दिया। मीन्स के ईच वर्ड, हर एक वर्ड को इसने कैपिटलाइज कर दिया। फिर से सिलेक्ट करता हूँ, चेंज केस में जाता हूँ तो ये होता है टोगल केस। ये टोगल केस हो गया, सारे के सारे हुआ ये कि कैपिटल हो गया, बस जो स्टार्ट के वर्ड थे वो स्मॉल हो गए। आई होप सो के आप इस चीज को समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड किया होगा। ये वो चीजें हैं। अब मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेंटेंस केस कर देता हूँ। अब कुछ चीज हमने यहाँ पे देखनी है, वो क्या है कि देखिए, ये मैं जो आपको सिखा रहा हूं ना, ये वाला, ये एक ग्रुप होता है। और ये ग्रुप किस चीज का होता है, ये ग्रुप होता है हमारे पास फॉन्ट का। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, ये ग्रुप होता है हमारे पास फॉन्ट का, ये फॉन्ट का ग्रुप है। अब इसमें और क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे बी है, बी फॉर बोल्ड, आई है, आई फॉर इटैलिक, एंड यू है, यू फॉर अंडरलाइन। मैं आप लोगों को गाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बी है, बी फॉर बोल्ड, ये मेरे पास आई है, आई फॉर अंडरलाइन, ये मेरे पास यू है, यू फॉर सॉरी आई फॉर इटैलिक एंड यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है, एक, दो और तीन चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। ये क्यों है इसको देख लें, भी ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बी पर क्लिक करता हूँ तो बोल्ड होता है, आई पर क्लिक करता हूँ तो इटैलिक होता है, यू पर क्लिक करता हूँ तो अंडरलाइन होता है। ये तीन चीजें मेरे पास मौजूद हैं जो आपने देख भी ली होगी। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास आता है मेरे फोन का कलर। ठीक है, ये है मेरे पास मेरे फोन का कलर। इसी तरह मेरे पास ये आता है, इसको कहते हैं शेडिंग, ये होता है मेरे लाइन का कलर। मैं दो चीज आपको दिखा रहा हूँ, एक मेरे पास ये है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आता है एक मेरे पास ये है, ये है मेरे फॉन्ट का कलर, और ये है मेरे पास मेरी शेडिंग, यानी कि मेरे इस पूरे लाइन का कलर। ठीक है, और ये मेरे पास होता है हाइलाइटर। हाइलाइटर क्यों होता है ये भी मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं कोई भी कलर पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे
टेक्स्ट का, मेरे फोन का कलर चेंज हो रहा है, चेंज हो गया। ठीक है, बोल्ड करता हूं तो बोल्ड भी हो गया। अब इसी तरह इसको और सिलेक्ट करता हूं, ये है मेरे पास शेडिंग। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां से मेरा जो है कलर बदल रहा है, किसका, लाइन का। आई होप सो कि ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक हो गया। तो अब अगर कोई चीज गलत हो जाए, आप वापस रिवर्स आना चाहते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl Z। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे मेंशन करता हूँ CTRL। ठीक है, Ctrl+Z, आप ये प्रेस करेंगे तो रिवर्स हो जाएंगे। इसी तरह एक आता है Ctrl+CTRL+Y, Ctrl Y करेंगे तो सब कुछ वापस फॉरवर्ड हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये दो की मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप लोगों को बता दी है। ठीक है, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास हाइलाइटर है। ठीक है, कुछ चीजें रह जाएंगी जो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। अब मैं क्विक ब्राउन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पे आके मैं यहाँ से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये वर्ड मेरा हाईलाइट हो गया। ठीक हो गया, आई होप सो कि इस चीज आपको समझ आई होगी। कुछ चीजें हमारी फोन के ग्रुप में रह गई, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज पहली क्लास थी, कुछ डिस्कशन भी थी, कुछ स्टूडेंट लेट्स आए, कुछ लेट स्टार्ट हुई क्लास। कल टाइम पे स्टार्ट होगी क्लास इंशाल्लाह। तो फिर हम जो है कल की क्लास में प्रॉपर तौर पे हम और चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ मैं क्लास को इंशाल्लाह वाइंड अप कर रहा हूँ, फिर हम मुलाकात करेंगे फिर से कल की क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।